बच्चे को धक्का मार दिया इसने। उसके बाद मैंने एक तमाचा मार दिया उसे। हाँ, तो इसी में हाथापाई हुई। ये नाखून उसके लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं। बताइए कि पति के ऊपर जो है हमला हो हाँ, जाता इस है। तरह बच्चे की छोटी छोटी, अरे तू बच्चे को पटकेगी, मारेगी, कुछ भी सताएगी। हाँ, और जब खुशी रहेगी तो बड़ा प्यार दिखाएगी। किस प्यार, ऐसे प्यार का क्या मतलब? ये कल करवा चौथ था। हाँ, तो छोटी छोटी बातों को लेकर इसने बहुत बड़ा पाखंड किया घर में। हाँ, बच्चे का रोना और फिर उसे ना लेना, दूध पिलाना, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, मायने नहीं रखती मार्केट में, लेकिन फिर भी इसको लेकर बहुत बड़ा इशू बना। जब करवा चौथ मतलब कि व्रत तोड़ने का समय आया, हाँ, तो ये खुद मतलब कि अकेले जाके छत पे क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता, और मैं स्वयं खड़ा जो कि घर पे हूँ, लेकिन हमें साथ में लेकर व्रत इसने नहीं तोड़ेगी, बहुत बड़ा इशू बना देगी। 3 दिन तक खाना नहीं बनाएगी, हमको खिलाती नहीं है, पिलाती नहीं, कभी कभी तो बिना खाए पिए ड्यूटी चला जाता हूँ मैं। इस तरह से इसके बर्ताव चलते हैं। मैं इसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट ये नहीं समझती। के पापा बोले, मम्मी बोले कि हम मार देंगे, बेटी को काट देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा उन्होंने वर्ड बोला। तो हम दोनों मतलब कि उस वक्त मजबूरी में ये कदम उठाए, फिर कोर्ट मैरिज करी हमने। अच्छा, शादी कहाँ हुई आपकी? शादीपुर हमारी मतलब कि यहाँ चंदापुर भभौरा से। ऐसे लड़के परेशान हैं अपने अपने घर में। हाँ, मतलब सुना जाए, कार्रवाई की जाए हमारे बच्चे। हाँ, कि हर वक्त लड़के गलत नहीं होते। मैं खाने को रोटी कपड़ा मकान सब दे रहा हूँ सर इसे, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रो रहा है? नहीं, आप रोइए नहीं, क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 4 साल का बच्चा है जो कि मैं उसे समझता हूँ कि उसकी परवरिश क्या होगी, भविष्य क्या होगा, लेकिन नहीं समझ। वो धक्का मार दिया इसने। उसके बाद मैंने एक तमाचा मार दिया उसे। हाँ, तो इसी में हाथापाई हुई। ये नाखून उसके लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं। बताइए कि पति के ऊपर जो है हमला हो हाँ, जाता इस है। तरह बच्चे की छोटी छोटी, अरे तू बच्चे को पटकेगी, मारेगी, कुछ भी सताएगी। हाँ, और जब खुशी रहेगी तो बड़ा प्यार दिखाएगी। किस प्यार, ऐसे प्यार का क्या मतलब? पड़ेगा। एहसास हुआ था सर, एहसास हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को उस वक्त नहीं समझ में आया, आज समझ में आ रहा है। उस वक्त लगा था सर मुझे। अब प्यार क्या कहेंगे, जो लोग प्यार करके जो है शादी करते हैं उनसे क्या कहेंगे आप? मैं सीधा कहूँगा उन लोगों से, उन भाइयों से, सभी से मैं कहूँगा कि देखो भाई, मतलब जाहिर सी बात है, मैं झेल रहा हूँ, कोशिश करो कि आप ना झेलो। जी। क्योंकि मुझे पता है कि मतलब कहते हैं ना, घर की मुर्गी साग बरोबर, तो साथ में रहने से ऐसा ही हो जाता है। नमस्कार। आज जो है एक भाई से मैं आपको बात करवाऊंगा कि आज इनके साथ क्या हुआ है। आज ये जो है दर भटक रहे हैं, मगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनका पूरा मामला है और क्या है इनकी सच्चाई। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? लवकुश नाम है सर मेरा। अच्छा, लवकुश नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? कल्याण साहब का पूरा ये कौवा के बाजू में है सर। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ है आपके साथ, जो है आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, हमारे शादी को 2 साल हो गए। मेरी बीवी का ये दूसरा करवा चौथ है। और पहला तो मतलब मनाया था, उसमें भी थोड़ा टिटिम्मा किया था, यानी कि थोड़ा सा रूठना, नाराज गान, अलग तरह से व्यवहार करना मेरे साथ, इस तरह से पहले मैं किया था। और दूसरा वाला मेरे रहते हुए भी सर, उन्होंने मतलब हमें ना खड़ा करके सामने अकेले ही व्रत रखा, सब कुछ करा। मेरी शादी को 2 साल हो गए। घर में मतलब कि तोड़ फोड़, मेंटली टॉर्चर करती रहती है। बंद कमरे में अगर हम हैं, मेरी बीवी है, तो वो मतलब हमें ऐसी गंदी गंदी वर्ड से बोलती है, तुम्हारा बाप मर जाए, बिस्तर पे पड़ा है, लंगड़ा है, लूला है, तुम्हारी बहन ऐसी है, माँ ऐसी है। मतलब कुल मिला के उसका सिद्धांत ये रहता है सर कि मतलब घर वालों को मतलब कि परेशान करना, हमें कहीं काम करने नहीं जाने देती। 2 साल मैं इसके साथ लेकर बाहर भी रहा, पुणे में था, नोएडा में भी था, लेकिन 2 सालों में कभी ठीक से महीने की सैलरी फुल कभी नहीं उठा पाया। हाँ, 10,000, 12,000, 10,000, इसी की टेंशन से घरेलू छोटी छोटी बातों को लेकर इशू बना देगी, बहुत बड़ा इशू बना देगी। 3 दिन तक खाना नहीं बनाएगी, हमको खिलाती नहीं है, पिलाती नहीं, कभी कभी तो बिना खाए पिए ड्यूटी चला जाता हूँ मैं। इस तरह से इसके बर्ताव चलते हैं। मैं इसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट ये नहीं समझती सर, नहीं समझा। और फिर मैं चाहता हूँ कि ये हमारी बात आगे तक जाए, मोदी सरकार के पास तक जाए, कि कम से कम जिनके लोगों के साथ ऐसा औरतें कर रही हैं सर, ऐसा कर रही हैं, उनको न्याय मिल सके। हाँ, मेंटली टॉर्चर करना, पारिवारिक बातें, छोटी छोटी बातों को लेकर थाने में आ जाना, रिपोर्ट लिखाना उनके साथ गलत, कि मम्मी ने मारा, उसका पिता ने मारा, ये सब झूठी रिपोर्ट लिखाना, ये सब उनके जिस तरह लड़कियों को सुना जा रहा है, लड़कों के पक्ष भी कुछ समझा जाए, देखा जाए, उनको इंसाफ दिया जाए सर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी की जब शादी हुई थी, किस गांव में हुई थी और कैसे हुई थी? लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज?
हमारी लव मैरिज हुई थी सर, और हमने कोर्ट मैरिज कर दी थी पहले ही। मतलब हम दोनों वार्तालाप करते थे, बात करते थे, तो इन शादी का प्रस्ताव रखे थे इनके घर वालों से कि शादी कर दो, कल को हम लोग भाग जाएंगे तो आप लोगों को तकलीफ होगी। बट इनके पापा बोले, मम्मी बोले कि हम मार देंगे, बेटी को काट देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा उन्होंने वर्ड बोला। तो हम दोनों मतलब कि उस वक्त मजबूरी में ये कदम उठाए, फिर कोर्ट मैरिज करी हमने। अच्छा, शादी कहाँ हुई आपकी? शादीपुर हमारी मतलब कि यहाँ चंदापुर भभौरा। चंदापुर होरम हुई है। चंदापुर। अच्छा, ये बताइए कि प्यार की शादी जो है क्यों 2 साल ही 1 साल ही चलती है, ऐसा क्यों होता है? सर बात ये है ना कि ये समझनी चाहिए औरतों को भी। अगर जिस तरह से मैं खड़ा हूँ आज आपके सामने, अगर इस तरह अगर शायद वो भी मतलब समझे इस बात को, तो बुराई नहीं है प्यार में, शादी करने में। लेकिन ज़्यादातर से खास करके औरतें क्या है कि मतलब मैं तो समझ रहा हूँ उसकी सारी परिस्थिति, बेटा भी है, एक बच्चा भी, 4 महीने का बच्चा भी है। हाँ, उसकी परिस्थिति, उसकी क्या है कि मतलब परवरिश के लिए उसके सब कुछ अगर मैं समझ रहा हूँ सर, तो वो काहे नहीं समझ सकती। हाँ, अगर कहीं मुझे जाने नहीं देगी, किसी से बात नहीं करने देगी, काम ढूंढेंगे नहीं तो काम करेंगे कैसे? अच्छा, ये बताइए क्या आपकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है क्या? जी, इसका बचपन से ही इसका बैकग्राउंड बहुत ही गलत है। हाँ। इसका बैकग्राउंड बहुत ही गलत है। दरअसल मैं जब बात करने लगा, हाँ, तो बहुत सारी बातें होती हैं। 6 महीने में इंसान क्या पता लगाएगा, क्योंकि ये रहती थी वहाँ गाज़ियाबाद में रहती थी। वहाँ से हमारा इसका कांटेक्ट हुआ था फ़ोन नंबर के ज़रिए। वहाँ से कांटेक्ट हुआ था, तो वहाँ पहुँचने के बाद इसका बैकग्राउंड पता चला सर मुझे। तो और कितने, मान लीजिए कि करवा चौथ का भी व्रत था, आप बता रहे हैं कि जो है हमको हमारा चेहरा देख के जो है करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ी, कहीं किसी और का देख के तोड़ी है, ऐसा जो है आरोप लगा रहे हैं आप? जी सर, ये कल करवा चौथ था। हाँ, तो छोटी छोटी बातों को लेकर इसने बहुत बड़ा पाखंड किया घर में। हाँ, बच्चे का रोना और फिर उसे ना लेना, दूध पिलाना, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, मायने नहीं रखती मार्केट में, लेकिन फिर भी इसको लेकर बहुत बड़ा इशू बना। जब करवा चौथ मतलब कि व्रत तोड़ने का समय आया, हाँ, तो ये खुद मतलब कि अकेले जाके छत पे क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता, और मैं स्वयं खड़ा जो कि घर पे हूँ, लेकिन हमें साथ में लेकर व्रत इसने नहीं तोड़ा, खुद अपने ऑटोमेटिक अपना खुद ही किया। और इसकी आदतें हमेशा से हैं कि इसका इंटरनेट चलाना, फ़ोन चलाना, अगर इसके हाथ में फ़ोन है, पति अगर फ़ोन मांग लिया तो जैसे मैं मांग लेता हूँ, तो इसको इतना क्रोध आता है, इंटरनेट पे ऑनलाइन रहना, और फिर किसी का व्हाट्सएप पे या फिर कहीं से मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, उस पर मैसेज वगैरह आ जाना, तो इसका आदतें हैं, चैटिंग वैटिंग करने लगता। इसके घर वाले भी जानते हैं, इसके घर वाले को भी पता है कि ये इंटरनेट की दुनिया में ऑनलाइन चैटिंग वाइटिंग के जरिए कितना डूबी हुई, इसके घर वालों को भी पता है सर। अच्छा, क्या लगता है कि आपकी पत्नी के कोई और जो है पति हैं या उनके दोस्त हैं या लवर हैं, क्या कह सकते हैं आप? सर हम देखो, पहले की बातें जहाँ तक है कि हम दफना देना चाहते हैं। अगर मान लो सर, अगर मुझे पता भी है, पहले की बातें हम दफना देना चाहते हैं, जो अपनी नई व्यक्तिगत जीवन है। हाँ, लोग पहले का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बता दीजिए लोगों को कि शायद पहले का बैकग्राउंड इनका यही है कि इनके पास फ़ोन रहता है, तो इनकी बात करने की आदतें बहुत थी। कितने लोगों से बात करती थी? लगभग मैक्सिमम 2-4 लोगों से बात की थी, मुझे भी पता है, जानता हूँ, लेकिन उन सब बातों को मतलब मैं भूल चुका था, और फिर क्या है कि उठाना नहीं चाहता था। लेकिन आज क्या है कि वही सब बातें लेकर क्या है कि छोटी छोटी बातें हमारे साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार करती है ये लड़की। थाने में आकर उल्टी सीधी रिपोर्ट लिखाना, कुछ भी करना, ये हो, बहुत कुछ लिखा देती है। ऐसी सब कुछ परिस्थिति। मेरा गुजारिश है सब लोगों से कि जो बच्चे ऐसे लड़के परेशान हैं अपने अपने घर में, मतलब सुना जाए, कार्रवाई की जाए हमारे बच्चे, कि हर वक्त लड़के गलत नहीं होते। मैं खाने को रोटी कपड़ा मकान सब दे रहा हूँ सर इसे, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रो रहे हैं? नहीं, आप रोइए नहीं, क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 4 साल का बच्चा है, जो कि मैं उसे समझता हूँ कि उसकी परवरिश क्या होगी, भविष्य क्या होगा, लेकिन नहीं समझती है। अच्छा, ये बताइए भैया कि आप जब शादी हुई थी तो बहुत खुशी हुए होंगे आप? उस वक्त तो अलग बात थी सर कि चलो शायद ये समझ सकती है, लेकिन नहीं समझा इसने, कुछ नहीं समझा। अच्छा, आप पत्नी का जो है सुख नहीं पाए आप? बिल्कुल नहीं, कभी हमेशा मेंटल टॉर्चर करती है अंदर कमरे के अंदर, मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, फंसा दूंगी घर वालों को। जो कि हमारे पिताजी हार्ट अटैक के मरीज हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं। टेंशन, घरेलू टेंशनों की वजह से कब दम तोड़ दे कुछ पता नहीं, ये सब जानते हुए भी ऐसा तांडव करती है ये। अच्छा, ये चेहरे पे जो है कैसा जो नाखून का निशान है, ये कैसा है? ये सुबह की बात है,
हाँ सुबह तू 12 बजे सोएगी, हाँ हाँ ऑनलाइन चलाती रहेगी, फ़ोन चलाए, मैं सो गया, हाँ मुझे बोली कि छत पे तुम सो जाओ, मैं छत पे गया सो गया। उसके बाद ये गई मुझे बुला के लाई, हाँ उसके बाद 1 बजे के करीब तक ये सोती नहीं है, हमेशा की आदत है, 12-1 बजे तक सोती है, मैं सो जाता हूँ पहले ही, हाँ बच्चा भी सो जाता है मेरे साथ। अब तुम 1 बजे सोओगी, हाँ सुबह मम्मी पापा सब लोग उठ गए हैं, काम करने का समय, तुम ससुराल में हो ना कि मायके में, हाँ तो काम वाम कर रहे हैं, और फिर बच्चे को क्या पता कि तुमने कितनी समय तक जागा है, सोया है, हाँ दूध है कि नहीं है, पिलाना क्या करना है, बच्चे को क्या पता, 4 महीने का बच्चा है। अब क्या चाहते हैं, अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि ये हमारी परिस्थितियों को समझे, पारिवारिक जो जीवन होता है वो समझे, हाँ हर किसी को समझना चाहिए, जी, जी। हर किसी को समझना चाहिए, हमारी भी यही राय है, हमें समझे, परिस्थितियों को समझे, सुख दर्द जो होता है, दुख सुख, हाँ हम दोनों बांट के रहेंगे, हाँ ये मेंटली टॉर्चर करना, घर वालों को फंसा देगी, ये कर देगी, वो कर दे, ये गलत है सर। जी। ये- अच्छा, ये जो नाखून के निशान है, किसने मारा है ये नाखून? सुबह का, मैंने बोला बच्चा रो रहा था, हाँ। हाँ बच्चा रो रहा था, मैंने कहा कि उठ, सब लोग उठ गए हैं, हाँ। हाँ तू भी उठ, तो मतलब बोलती है कि नहीं मुझे नींद आ रही है, हाँ आंखें जल रही है मेरी। मैंने कहा कि तू रात भर जगेगी, सुबह से सोएगी तो आंखें तो जलेंगी ना, जी। हाँ तो उसके बाद फिर बच्चा रो रहा था, मैंने कहा पिला दे सुला दे, उसके बाद उठ, हाँ जिस तरह मैं लेकर उसे उठ रहा हूँ तू भी तो उठ सकती है, जी, जी। ना काम कर घर का, संभाल तो सकती है बच्चे को, जी, जी। हाँ इसने नहीं किया, उसके बाद बच्चे को दिया तो इस बच्चे को धक्का मार दिया इसने, उसके बाद मैंने एक तमाचा मार दिया उसे, हाँ। हाँ तो इसी में हाथापाई हुई, ये नाखून उसके लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, बताइए कि पति के ऊपर जो है हमला हो हाँ जाता इस है। तरह बच्चे की छोटी छोटी, अरे तू बच्चे को पटकेगी, मारेगी, कुछ भी सताएगी, हाँ और जब खुशी रहेगी तो बड़ा प्यार दिखाएगी, किस प्यार, ऐसे प्यार का क्या मतलब। अच्छा, आप जब लव मैरिज शादी किए थे तो आपको ये लगा था कि बाद में जो है हमको रोना पड़ेगा? एहसास हुआ था सर, हम्म। एहसास हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को उस वक्त नहीं समझ में आया, आज समझ में आ रहा है, उस वक्त लगा था सर मुझे। अब प्यार क्या कहेंगे, जो लोग प्यार करके जो है शादी करते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं सीधा कहूँगा उन लोगों से, उन भाइयों से, सभी से मैं कहूँगा कि देखो भाई, मतलब जाहिर सी बात है, मैं झेल रहा हूँ, कोशिश करो कि आप ना झेलो, जी। क्योंकि मुझे पता है कि मतलब कहते हैं ना घर की मुर्गी साग बरोबर, जी। तो साथ में रहने से ऐसा ही हो जाता है सर। जी। देखिए, ये भाई का जो है दुख भरा दर्द जो है आज सुन के जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोने लगते हैं कभी कभी, नींद नहीं आती है इनको, और आज जो है बच्चा भी हो गया है। बताइए। बच्चे को भी धूप में इतना दौड़ाती है, हाँ 100-100 रुपए के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए थाने में उठ के चली आती है, थाने में, हाँ उसकी क्या गलती है, हाँ इतने किस घर में नहीं होते ऐसा सब कुछ। अच्छा, ये बताइए, ये वीडियो को हम लगा दें? हाँ सर बिल्कुल लगा दीजिए। और जो फोटो है उनका, आपकी पत्नी का, लगा दे इस स्क्रीन पर? जी सर बिल्कुल दिखाइए, लगा फोटो दिखाइए। अब दिखाइए, हम फोटो दिखाएंगे आपको, जो है स्क्रीन पर लगा भी देंगे कि इनकी पत्नी जो है आखिर क्यों लड़ाई झगड़ा करती है, इनकी पत्नियों को क्या करना चाहिए। आप कमेंट में जो है अपनी राय जोड़ दीजिएगा कि ऐसी पत्नियां जो है क्यों करती हैं। ये देखिए इनकी पत्नी है, और ये जो है इनको हमेशा जो है इनका आरोप है कि हमको जो है टार्चर करती है, मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, और बच्चों को लेकर जो है अनेक प्रकार की बातें होती हैं। तो इस फोटो को जो है हम लगा दें? जी सर बिल्कुल लगा दीजिए, कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं सर, गुनाह नहीं किए हैं, सच बोल रहे हैं सर, जी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भाई साहब ने आज खुल के जो है अपनी बात, आप बीती बताई, और प्रशासनिक अधिकारी से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, और उच्च अधिकारी से, माननीय योगी जी से और मोदी जी से बार बार ये अपील कर रहा हूं, और ये भाई भी कर रहा है कि हमको इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो है इसका अंजाम बुरा होगा। क्योंकि हम जो है कुछ भी कर लेंगे आगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मगर आप लोग बताइएगा इस भाई के साथ कौन सा न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।